नमस्कार, मैं अनुराधा। आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बातचीत करेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। तो इसके पहले हमने बातचीत की थी भारत के संवैधानिक विकास के बारे में कि भारत का जो संवैधानिक विकास कैसे हुआ था, फिर संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और उसकी प्रक्रिया क्या थी, उसके बारे में हमने बातचीत की थी। फिर संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में कि संविधान सभा में कौन-कौन सी समितियां बनी थी, उनके अध्यक्ष के बारे में हमने बातचीत की थी। लेकिन आज हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वो संविधान के स्रोत के बारे में होगा। तो स्रोत के पीछे का रीजन क्या है इसको जानना, इससे क्योंकि इससे हर एग्जाम में वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते हैं और या फिर कुछ दे देगा कि संसदीय शासन पद्धति या में कहाँ से ली गई थी या फिर द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से ली गई थी, किस देश से ली गई थी। तो जो हमारा ये लंबा चौड़ा संविधान है भारत का, वो एवं ऐसे ही नहीं बन गया, ये अलग अलग देशों से कुछ कुछ चीजें उठाई गई हैं, तब ये एक सबसे लंबा संविधान बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि इसके पहले भी हमने आप लोगों को बताया था कि जो संविधान निर्माता थे हमारे, वो लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किए थे। तो लगभग 60 देशों के संविधानों को देखकर फिर ये उसमें से धीरे-धीरे नियम को, कानून को उठाए और ये पूरी तैयार की गई थी जो संविधान हमारा है अभी वर्तमान में। तो आज इसके स्रोतों के बारे में हम जानेंगे कि कहाँ-कहाँ किस देश से क्या-क्या लिया गया है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो भारतीय संविधान का अधिकांशतः भाग कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। इसके बारे में हमने पीछे बताया भी था जब अधिनियम हम बता रहे थे, भारत के संवैधानिक विकास का जो वीडियो लेक्चर देखे होंगे उनको पता होगा। तो इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या-क्या लिया गया है? तो वो है आपका संघीय तंत्र, फिर राज्यपाल का कार्यकाल, आपातकालीन उपबंध, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, आपातकालीन उपबंध और लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका, ये जितने भी हैं ये सब कहां से लिए गए हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, लोक सेवा आयोग और न्यायपालिका कोई इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है एग्जाम में। अब ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। तो कौन कौन से ब्रिटेन से, ये सब कहां से लिए गए हैं? तो ब्रिटेन के संविधान द्वारा कौन कौन से लिए गए हैं? तो संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार। ये इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछता है। और एक ये भी संसदीय शासन पद्धति भी, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार, ये खूब पूछता है। फिर न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन, उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध जो है वो कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा, तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो नीति निदेशक तत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे अगली वीडियो में, इसलिए इसमें बस हम इतना ही जान लेते हैं कि कौन कौन से उपबंध कहाँ कहाँ किस किस देश से लिए गए हैं, जो कि एग्जाम में वन लाइनर टाइप में अधिकांशतः आते रहते हैं, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जान रहे हैं। तो नीति निदेशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है वो भी आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए, ये सब आयरलैंड के संविधान से।
कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो है ये इंपॉर्टेंट है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ये भी इंपॉर्टेंट है, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय ये सभी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ग्रहण की गई है। तो समवर्ती सूची की व्यवस्था ग्रहण की गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य, उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली गई है। जापान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर पूछ दे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है तो वो है जापान के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था जो है वो यही दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है कि हम संविधान में जो संशोधन करते हैं उसकी जो है उपबंध या फिर व्यवस्था जो है वो दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मूल कर्तव्य कहां से लिया गया? तो वो पूर्व सोवियत संघ से। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को लिया गया है। तो जो प्रस्तावना में न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। ये खूब पूछता है एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का जो उपबंध है ये कहां से लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से। जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। तो आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की जो व्यवस्था है वो कहां से ली गई है, किस देश से? तो वो है जर्मनी से। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि वन लाइनर टाइप के एग्जाम में ये खूब पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, सिर्फ यूपी, एलटीजी, आईसी, जीडीसी के सामान्य अध्ययन की प्री की ही बात नहीं हो रही है। अगर आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो इससे एक आध क्वेश्चन आप लोगों को मिल ही जाएंगे। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी अभी तक हमने टॉपिक कराए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक को ही उठा के कंप्लीट कराने की कोशिश की है कि आप लोगों की रिवीजन हो जाए और आप लोगों को परीक्षाओं में लाभ हो। तो इसी के साथ आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर था वो खत्म हुआ। मिलते हैं आप लोगों को एक नए लेक्चर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।